आप सभी कितनी महान आत्माएं हैं कि जिन आत्माओं का मार्गदर्शन स्वयं त्रिकालदर्शी बाप कर रहा है। बाप जो तीनों कालों को जानता है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या था। दुनिया में प्रेजेंट को जानते हैं, वो भी उसी समय को। तो आज बाप दादा ने मुरली में बताया कि लास्ट समय में विनाश के समय 4 प्रकार की आग होगी। सुबह मुरली में सुना होगा, 4 प्रकार की आग होगी। पहली आग है भय की आग, डर की आग। उस समय चारों तरफ मारा मारी, काट पीट ये सब चल रहा होगा। तो कईयों को तो डर लगेगा, मेरा क्या होगा। लेकिन उस आग से बचने का साधन बाबा ने बताया कि सदा अकाल तख्त नशीन रहो। जितना अकाल तख्त नशीन रहेंगे, उतना निर्भय रहेंगे। क्योंकि जो कुछ होता है शरीर का होता है, आत्मा का कुछ नहीं होता है। और आत्मक स्थिति में स्थित हैं, तो आपके साथ बाबा भी है। तो जहाँ भगवान साथ में है, वहाँ फिर कोई डर की बात नहीं। दूसरी बात बाबा ने बताई कि संबंधियों की पदार्थ की इनकी आग होगी। क्योंकि आपके आँखों के सामने आपके लौकिक संबंधियों का मर्डर हो रहा होगा। वो त्राह त्राह करके चिल्ला रहे होंगे, हाय मुझे बचाओ, हाय मुझे बचाओ। ऐसे समय पर अगर आपको जरा सा भी आया संकल्प, मेरेपन का संकल्प, तो फिर बहुत उल्टा रिजल्ट हो जाएगा। आप उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, ना अपनी रक्षा कर पाएंगे। तो बाबा ने उस आग से बचने का साधन बताया कि बाबा ही आपका संसार है। बाबा ही आपका संसार है। आत्मा का सर्व संबंधी माता पिता टीचर गुरु सब कुछ बाबा है। तीसरी आग बाबा ने बताई, विकारों की आग होगी। विकारों की आग से बचने के लिए बाबा ने बताया, जितना अपना अनादि
और आदि स्वरूप की स्मृति सो स्थिति रहेगी, उतना आप इस आग से सेफ रहेंगे। अनादि अर्थात मैं निराकार आत्मा, निराकार परमात्मा की वंशज हूँ, भगवान के समान हूँ, भगवान के समान परम पवित्र हूँ। और आदि अर्थात देवता वंशज के हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। तो इन दो स्मृतियों में निराकार बाप की वंशज और देवता घराने के हैं, ये दो स्मृतियां विकारों की आग से बचाएंगी। और चौथी बाबा ने बताई, जो ब्राह्मणों के लिए विशेष है, वो है पश्चाताप की आग। इस समय हम अलबेलेपन में चल रहे हैं, चलेगा, लेकिन अंत समय में जब सजा का समय आएगा, अंतिम समय होगा, तो आपकी बुद्धि उस समय बाबा प्योर कर देगा। और प्योर करने के कारण आपको छोटी सी भी अपनी गलती बहुत बड़ी महसूस होगी। जैसे देखो, गंदा कपड़ा हो तो उस पर कोई चीज का दाग लगाओ तो महसूस नहीं होगा, लेकिन एकदम साफ कपड़ा है, अगर छोटा सा भी दाग लगता है तो दिखाई पड़ता है दूर से। ऐसे ही अंत में बुद्धि दिव्य होने के कारण छोटी सी भी गलती अपनी बहुत बड़ी महसूस होगी, और वो गलती महसूस होने के कारण अपना पद दिखाई देगा कि पद कितना नीचा हो गया है। तो उस समय बहुत कड़ा पश्चाताप होगा कि हाय मैंने ये क्यों किया, हाय मैंने समय क्यों बर्बाद किया, हाय मैंने ऐसा कर्म क्यों किया। उस समय पश्चाताप बहुत होगा। तो उस पश्चाताप से बचने के लिए बाबा ने कहा, आपको वो पश्चाताप न करना पड़े, उसका आधार है अभी से आप सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। पश्चाताप से बचने की विधि बताई, सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। तो आत्मा सर्व प्राप्ति कर लिया तो फिर तो पश्चाताप का सवाल ही नहीं है। और सर्व प्राप्ति करने का आधार है अमृत बेला। अमृत बेले के समय आप बाबा से सर्व प्राप्तियां कर सकते हो, जिसका आज ही की मुरली में
बाबा दूसरे शब्दों में कहा, अमृत बेले रोज बाप से दिल खुश मिठाई खाओ। दिल खुश मिठाई, दिल खुश मिठाई तो तभी महसूस होगी जब आत्मा बाबा से सर्व प्राप्तियां कर लेगी तब। तो सर्व प्राप्ति करने का आधार अमृत बेला है, क्योंकि अमृत बेले 7 प्रकार की ऐसी प्राप्तियां हैं या प्राप्ति का ऐसा चांस है जो और किसी समय योग करने से प्राप्त नहीं होगा। वैसे तो योग कभी करें प्राप्ति ही है, लेकिन यह 7 प्राप्तियां सिर्फ अमृत बेले योग में है और किसी समय नहीं। और यह अमृत बेला जिन आत्माओं ने इन 7 प्रकार की प्राप्तियों का लाभ ले लिया, वो आत्मा संपन्न बाप समान बन जाएगी। तो वो 7 प्रकार की प्राप्ति है। पहला है अमृत बेले वायुमंडल का सहयोग, वातावरण का सहयोग। आगे क्लियर करेंगे अभी इसको। दूसरा है अमृत बेले आत्मा नींद करके उठी है, फ्रेश माइंड होने का सहयोग। तीसरा है अमृत बेले कोई कार्य व्यवहार नहीं होता है, इसलिए अमृत बेले आत्मा सब कुछ भूलकर बाप के पास एकाग्र होकर बैठ सकती है, जिससे बाप के संग का रंग आत्मा को समान बना देता है। चौथी प्राप्ति है अमृत बेले उठकर योग करना, अर्थात बाप का आज्ञाकारी बनना। आज्ञाकारी बनने से बाप की आशीर्वाद प्राप्त होती है, और इस आशीर्वाद से क्या क्या मिलेगा वो आपको अभी बताएंगे। पांचवी प्राप्ति है जो अमृत बेला रोज योग करता है, जब से ब्राह्मण बना है, लेकिन अभी तक किसी भी कारण से अमृत बेले का योग मिस नहीं किया है, ऐसी आत्मा 111 में अवश्य आएंगी। 111 में आने से सबसे बड़ा फायदा वो क्लियर करेंगे, लेकिन एक बात बता देते हैं कि जो 111 में आएगा पहले जन्म में, वही इस
आंख से श्री कृष्ण को देख सकेगा। जो वन में नहीं आया वो श्री कृष्ण को कभी भी नहीं देख सकेगा। जो वन में नहीं आया। तो अमृत बेले योग से बड़ा फायदा वन में आ जाओगे। आगे क्लियर करेंगे। और छठा फायदा है अमृत बेले ब्रह्मा माँ बच्चों की इष्टा खातरी करती है। कैसे क्लियर करेंगे। और शिव बाप अमृत बेले सर्व किरणों से सर्व शक्तियों से बच्चों को ताकतवर बनाता है, पालना करता है। सातवीं बात, अमृत बेले ब्रह्मा माँ से स्नेह के आधार से जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो स्नेह के आधार से खिंचवा सकते हैं अमृत बेले। और शिव बाप के द्वारा अमृत बेले अपने किए हुए सभी पाप कर्मों को बख्शवा सकते हैं, क्षमा ले सकते हैं। उस समय भगवान भोलेनाथ के रूप में है, धर्मराज के रूप में नहीं। शिव बाबा को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, जो बाबा से कराना चाहो अमृत बेले करा सकते हो। तो ये 7 प्रकार की प्राप्तियां अमृत बेले योग से है। पहली प्राप्ति बताया वायुमंडल का सहयोग है। ये सब जानते हैं कि अमृत बेले का वायुमंडल शुद्ध सतो प्रधान होता है और उस वायुमंडल का प्रभाव मन के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। अगर आप थोड़ा अटेंशन दो तो वायुमंडल के सहयोग के द्वारा आप बाप समान की स्थिति बना सकते हैं। उदाहरण के रूप से कि वायुमंडल का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, इसका उदाहरण देखो। आपने सुना होगा या देखा भी होगा, चोर सारी रात चोरी करता है, दिन में भी चोरी करता है, लेकिन सुबह 4 बजे कभी चोरी नहीं करता है। ये वायुमंडल का सहयोग है कि 4 बजे वो चोरी नहीं करता है। दूसरी बात, किसी की तबीयत खराब हो, उसको सारी रात नींद ना आई हो, कोई दवाई काम नहीं कर रही हो, लेकिन 4 बजे सुबह नींद अवश्य आ जाएगी। सबको अनुभव होगा, भले 5 मिनट के लिए आए। वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है।
तीसरी बात, हर एक को अनुभव होगा कि वायुमंडल सतो प्रधान होने के कारण उस समय आप 2 घंटे का काम सुबह आधे घंटे में निपटा देते, चाहे शारीरिक वर्क हो चाहे मानसिक हो। तो वायुमंडल का सहयोग सतो प्रधानता का आपको सतो प्रधान स्थिति बनाने में बहुत सहायक है। लेकिन वो तब होगा जब आप शाम को बाबा को चार्ट देकर बाबा की याद में सोएंगे तब। अगर बिना चार्ट दिए सोए तो अगले दिन के खाते का प्रभाव, दिनचर्या का प्रभाव मन के ऊपर रह जाता है। वही फिर सोकर उठते याद आता है और उसी का प्रभाव फिर मन पर बना रह जाता है। इसलिए आत्मा शरीर से डिटैच होकर बाबा के पास बैठ नहीं पाती। तो शाम को चार्ट देकर गलती हुई बाबा से माफी लेकर अगले दिन का कर्म का संकल्प लेकर बाबा की याद में सो जाओ तो सोकर उठते वही संकल्प आएगा कि बाबा के सामने हमने क्या वायदा किया है, और वो संकल्प आते ही बुद्धि बाबा से जुड़ जाएगी। तुरंत मन भटकेगा नहीं। प्रयोग करके कल देख लेना। दूसरी बात है कि आप सारी रात नींद करके उठे हैं, फ्रेश माइंड है, लेकिन फ्रेश माइंड उन्हीं का होगा जिसको स्वप्न में उल्टे पुल्टे स्वप्न नहीं आए होंगे, नींद में इधर उधर की और बातें नहीं आई होंगी, गहरी नींद आई होगी। वो सुबह उठते ही फ्रेश माइंड होंगे। जिनको रात को गहरी नींद नहीं आती है उनका सुबह सोकर उठते ही माइंड फ्रेश नहीं होता। वो योग फ्रेश माइंड से कर नहीं पाएंगे। उसके लिए फ्रेश माइंड रहे, इसकी भी विधि यही है, चार्ट देकर मन को एकदम साफ सुथरा बनाकर बाबा की याद में सो जाओ। डीप नींद का ये अर्थ नहीं समझना कि इतनी गहरी नींद में सो जाएं कि कुछ पता ही न पड़े। वो डीप नींद नहीं है, वो अज्ञानियों की डीप नींद है कि सो जाएं कुछ पता ही न पड़े। नहीं, डीप नींद अर्थात निद्रा योगी, जिसका एग्जाम्पल अपना साकार बाबा था, ब्रह्मा बाबा, जो साकार बाबा के समय थे, वो अनुभव सुनाते हैं कि जब हम कभी बाबा के कमरे के सामने
12 बजे रात को, 1 बजे, 2 बजे जब भी गए हैं, जैसे पर्दा उठा के देखा, सिर्फ झांका, तुरंत बाबा कहता था आओ बच्चे आओ। सो भी रहा है और जाग भी रहा है। योगियों की नींद है, निद्रा योगी, योग में नींद, नींद में योग। सो भी रहे हैं लेकिन जाग भी रहे। इसका आधार एक मुरली में बाबा ने कहा था, भी कुछ दिन पहले रिवाइज हुई है अव्यक्त मुरली में, कि लास्ट समय ऐसा आएगा कि आप लोगों के पास भक्तों की, लेने वालों की लाइन लगी होगी, आपको रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। उस समय आप 5 मिनट भी अशरीरी होकर के बाप की याद में खो जाएंगे, तो 5 मिनट बाप की याद में खो जाना 5 घंटे रेस्ट के बराबर होगा। उस समय की आपकी नींद इतनी शक्ति देगी। तो इसके लिए भी चार्ट देकर बाबा की याद में, बाबा की गोद में, अपने वतन में सो जाओ। सूक्ष्म वतन में आकारी रूपधारी बनकर बाबा की गोद में सो जाओ। बहुत गहरी नींद होगी और बहुत लाइट नींद होगी। गहरी भी होगी, लाइट भी होगी। जिसको योगियों की निद्रा का मिसाल दिया हुआ है, स्वान निद्रा, जैसे कुत्ते सोते हैं लेकिन वो सोते हुए जागते हैं। जरा सा आवाज हो, सोया पड़ा है, तुरंत उठ जाता है। तो वो नींद आपकी होगी। चौथी बात है, तीसरी बात, अमृत बेले कोई कार्य व्यवहार का संकल्प नहीं है। आप सभी संकल्पों को शांत करके एक संकल्प बाबा की याद में, बाबा के पास वतन में बैठ सकते। और इस समय अगर आप 5 मिनट कंटिन्यू निराकारी बाप के साथ निराकार स्वरूप में स्थित रह गए निरंतर, तो 1 जन्म का पाप खत्म हो जाएगा। 1 जन्म का पाप खत्म हो जाएगा। कम नहीं है, इतनी तेज आग है। चौथी प्राप्ति है, अमृत बेले योग में उठते हैं तो बाप की आशीर्वाद मिलती है। आशीर्वाद क्या काम करती है? बाप की आशीर्वाद लेना क्यों जरूरी है?
आशीर्वाद वो काम करती है जो असंभव को संभव करती है। जैसे देखो, अपनी मम्मा थी, दादियाँ हैं, मम्मा थी, बाबा थे। मम्मा इतने थोड़े समय में संपूर्ण कैसे बन गई? मम्मा भी तो हमारे आप जैसे ही थी ना। मम्मा में भी पुराने संस्कार थे। मम्मा के सामने भी यज्ञ की जिम्मेदारी थी। मम्मा के सामने भी दुनिया की बहुत सी बातें थी, अज्ञानियों की, विरोधियों की। यही बातें हमारे सामने है। जैसे हम पुरुषार्थ बढ़ाते हैं तो हमारे सामने 3 प्रकार की रुकावट आती है। एक, या तो शरीर के द्वारा बीमार शरीर हो जाता है, वो रुकावट आ जाती है। दूसरा, पुराने संस्कारों के द्वारा रुकावट आती है, जो हम करना चाहते कर नहीं पाते। और तीसरा, समाज के द्वारा विरोध, कोई न कोई कारण कहीं बन जाता है, वो रुकावट आती है। तो शरीर के द्वारा, समाज के द्वारा, संस्कार के द्वारा, ये 3 रुकावट है। आत्मा जैसा चाहती है वैसा नहीं कर पाती। ये 3 रुकावट डालते। अगर आपको बाप का आशीर्वाद मिल जाए तो ये तीनों रुकावट समाप्त हो जाएंगी। आशीर्वाद इनको दबा देगा। जैसे मम्मा के सामने भी शारीरिक हिसाब किताब था, सब जानते हैं। मम्मा को कैंसर था, दर्द बहुत होता था, लेकिन हिस्ट्री सुनी होगी, लास्ट दिन जिस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा, उस दिन भी मम्मा ने सभी बच्चों को अपने हाथ से अंगूर खिलाया, माँ का प्यार दिया, गोद में बिठाया, सबको स्नेह दिया। आप सोचो, जिसको इतना दर्द हो रहा हो, जीवन का अंतिम श्वास हो, वो ऐसी सेवा करे। तो ये बाप का आशीर्वाद था, जिससे दर्द तो था, लेकिन मम्मा को दर्द रिंचक भी होता ही नहीं था, दर्द की महसूसता ही नहीं थी। जैसे अपनी गुलजार दादी है, प्रेजेंट में देखो, उनसे डॉक्टर पूछता है, दादी कहाँ दर्द है? कहती कहीं नहीं, दर्द तो कहीं है ही नहीं। डॉक्टर खुद आश्चर्य खा रहा है। ये बाप का आशीर्वाद है, दर्द को दबा देता है, लेकिन दर्द अपना काम कर नहीं पा रहा है, दर्द दब जाता है। ऐसे सामाजिक का भी आपने सुना होगा। मम्मा को कोर्ट का सम्मन आया और जज के आगे कैसे निर्भीकता से जवाब देकर और जज को आखिरकार मजबूर कर दिया अपनी तरफ फैसला देने का। शरीर के द्वारा, पुराने संस्कारों के द्वारा, मम्मा के पास भी पुराने संस्कार थे,
बाबा ने एक मुरली में सुनाया था कि मम्मा ने इस जन्म में तो मांस नहीं खाया, लेकिन पिछले जन्म में खाती थी। संस्कार थे। आत्मा तो पुरानी दुनिया से ही आई थी ना, लेकिन बाप का आशीर्वाद पुराने संस्कारों को ऊपर उठने ही नहीं देता था। संस्कार वहीं के वहीं दब जाते थे। इसलिए मम्मा ने जैसा चाहा वैसा पुरुषार्थ कर लिया, क्योंकि कोई रुकावट मम्मा को रोक नहीं सकी बाप के आशीर्वाद ने। अब बाप से आशीर्वाद लेने की विधि क्या है? बाप से आशीर्वाद लेने की विधि है आज्ञाकारी बनना। आज्ञाकारी बनना। अगर आप आज्ञाकारी दुनिया में भी देखो, कोई किसी का आज्ञाकारी बनता है तो उसको तो आशीर्वाद मिलती ही है। आप लौकिक परिवार का छोड़ो, ऐसे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपकी तबीयत खराब हो जाए, किसी को बोलो भैया थोड़ी दवाई लाकर दे दो, और वो उसी समय दवाई लाकर आपको दे दे, आपके दिल से आशीर्वाद निकलेगी या नहीं? ऑटोमेटिक निकलेगी, आज्ञाकारी। अगर वही वो उस समय दवा न देता, बोलता हम कल आपको ढेर सारी दवाई लाके दे देंगे, तो क्या दुआ निकलती? निकलेगी दुआ? नहीं। तो आज्ञाकारी बनना अर्थात जो बाबा ने कहा उसी समय करने लग जाना। जो बाबा ने मुरली में जिस दिन जिस विधि से जो बात कही, वो उसी समय उस विधि से करने लग जाना। तो बाबा की श्रीमत पहली श्रीमत है, बच्चे अमृत बेले उठकर बाप को याद। तो बाप की आशीर्वाद मिलती है। और पांचवा है 1-1-1 में आ जाएंगे। अगर आप अमृत बेले रोज उठे हैं, जब से ब्राह्मण बने हैं तब से और अभी, और जब तक आत्मा शरीर में रहेगी तब तक अमृत बेले का योग मिस नहीं किया है, जो ब्राह्मण किसी भी कारण से मिस नहीं किया है, ऐसी महान आत्माएं हाथ उठाओ तो। जो किसी भी कारण से कभी भी योग मिस नहीं किया है। अच्छा, ऐसी आत्माओं का तो 1-1-1 में आना 100% निश्चित है। वो तो आएंगे, ये तो पक्की बात। अब सिर्फ है अमृत बेले योग में जितना आप प्राप्ति करेंगे, अगर सर्व प्राप्तियों की अनुभूति की, तो सर्व प्राप्ति संपन्न राज्य मिलेगा, अर्थात राज घराने में आएंगे। अगर अमृत बेले आप उठे रोज हैं,
लेकिन आपको अमृत वेले किसी दिन योग लगा, प्राप्ति की अनुभूति हुई, किसी दिन नहीं लगा, अगर अमृत वेले रोज सर्व प्राप्तियों की अनुभूति नहीं की, तो 111 में तो आएंगे, लेकिन सर्व प्राप्ति संपन्न राज्य नहीं मिलेगा, राजघराने में नहीं आएंगे, लेकिन राजधानी में आएंगे। घराने में राजधानी में अंतर, बहुत अंतर। 72 की मुरली में बाबा ने कहा था समय का महत्व है। उसमें बाबा ने मुरली चलाई थी कि जो अमृत बेले, अभी अपना निर्णय देख लेना, जो अमृत बेले यहाँ जितनी देर से उठते हैं, 4:05, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी है, जो जितनी देर से उठते हैं वो उतनी देर से सतयुग में आएंगे। यहाँ जो जितनी देर से उठते हैं वो उतनी देर सतयुग में आएंगे। जो यहाँ जितना घंटा लेट उठते हैं, 4 से 4:45 के बजाय जितना घंटा लेट उठते हैं, सतयुग में उतना जन्म कम होगा। और जो 4 से 5 योग करते ही नहीं हैं, उठते ही नहीं हैं, 4:45 के बाद उठते हैं, किसी समय बैठकर योग कर लिया, वो तो स्वप्न भी न देखे कि हम सतयुग में आएंगे भी। ये हालत है अमृत बेले का महत्व। सोच लो अभी क्या करना है। हमें उठना है अमृत बेले या नहीं? चलो, नहीं पता था इस बात का, बीती सो बीती करो। आप लोग अगर चाहते हो कि हम 111 में आएं, तो क्लास के बाद आप लोग जिसकी इच्छा हो, बाबा के कमरे में जाकर बैठकर बाबा से सच्चे दिल से माफी मांग लेना। बाबा, जाने अनजाने में जिस भी रीति से इस श्रीमत की अवज्ञा हुई, बाबा हम आपसे माफी मांगते हैं। अब दोबारा ऐसी अवज्ञा नहीं करूँगा, करूँगी। बाबा क्षमा कर दो। बाबा क्षमा कर देगा और आगे से फुल अटेंशन दे देना, तो 111 में अवश्य आ जाओगे। ये आज से करके देख लें, ठीक है। छठा फायदा है कि अमृत बेले ब्रह्मा माँ अपने स्नेही बच्चों की इष्टा खातिरी करती है। बाबा ने उदाहरण देकर बताया था कि जैसे अज्ञान काल में लौकिक में माँ सुबह सुबह अपने बच्चों को नहलाती धुलाती है और खाना नाश्ता करा करके टिफिन में भी दे देती है बच्चे को। जब तक बच्चा स्कूल से वापस आए
तब तक के लिए शक्तिशाली बनाकर भेजती है। ऐसे अमृत बेले ब्रह्मा माँ स्नेही बच्चों को, जिन बच्चों का ब्रह्मा माँ से स्नेह है, ऐसी स्नेही आत्मा को ब्रह्मा माँ अमृत बेले वतन में इमर्ज करती है और ऐसी आत्मा को ब्रह्मा माँ इष्टा स्नेह की खातिरी करती है, इष्टा स्नेह देती है, इष्टा बल भर देती है, जिससे वो बच्चा शक्तिशाली बन जाता है, माया पर विजय प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है। और शिव बाप अमृत बेले सर्व शक्तियों की किरणों से बच्चों को सर्व शक्तियों से संपन्न बना देते, सर्व गुण से संपन्न बना देते हैं, जिससे हर एक बच्चा शिव बाप समान मास्टर भगवान बन जाए। लेकिन उस समय स्नेह काम करेगा, स्नेह काम करेगा। जितना आपका दिल का स्नेह होगा उतनी प्राप्ति है। और सातवीं प्राप्ति है अमृत बेले ब्रह्मा माँ से स्नेह के आधार से जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो उस समय खिंचवा सकते हो। ब्रह्मा माँ स्नेह के रूप में है, भाग्य विधाता के रूप में है। उस समय ऑफिशियल नहीं है कि इस बच्चे का ये कर्म है इसलिए इसका ये भाग्य है, नहीं। उस समय हिसाब किताब नहीं है, उस समय सिर्फ स्नेह है। स्नेह के आधार से ब्रह्मा माँ से भाग्य की रेखा खिंचवा सकते हैं। और शिव बाप से उस समय शिव बाप भोलानाथ के रूप में है। मुझे वो मुरली चली तो सीन याद आ रहा है, मधुबन में चली थी, जब बाबा ने कहा कि उस समय भगवान को मनाना चाहो, सिर भारी हो तो बाप सिर भी दबाएगा, आपकी सब सेवा करेगा, जो चाहे उस समय बाबा से मांग लो, देने के लिए तैयार बैठा है। अमृत बेले का समय बाबा ने कहा कि उस समय भोलानाथ के रूप में है, जो चाहे भोलानाथ से करा लो, अपने पाप कर्मों को बख्शवा लो, भोलानाथ क्षमा कर देगा। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसका आधार यही है कि सच्चे दिल पर साहब राजी, जो उस दिन अमृत बेले बाप से बातें करो, वायदा करो, उस पर सदा कायम रह जाओ, तो वो जो आपने बाप से मांगा है या जो रूह रिहान की है या जो कहा है और बाप के द्वारा मिला है, वो आपको
आपको वरदान बन जाएगा, सदा सफलता मूर्त बन जाएगी। तो सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाएंगी। इसलिए अमृत वेले विशेष अटेंशन रखकर ये सर्व प्राप्तियां करो, तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। पश्चाताप की अग्नि जलने से बच जाएंगे। और जैसे आज बाबा ने कहा था, घुंघरू पहनकर नाचेंगे, दुनिया वाले कहेंगे हाय मरा, वो गया, हाय ये हुआ, और आप खुशी में कहेंगे अपनी स्वीट राजधानी में गया, अपने मीठे घर में, अपने मीठे बाप के पास की मीठी यादों में आत्मा खुशी में नाचते नाचते अपने घर बाप के साथ साथ चली जाए। अच्छा, ओम शांति।